जय श्री कृष्णा। आज हम कार्तिक महात्म्य की कथा में 19वां अध्याय और 20वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो चलें सर्वप्रथम हम 19वें अध्याय का रसपान करते हैं, जिसमें राजा पृथु ने पूछा, हे देव ऋषि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर के एक बगीचे में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए हुए आया है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा में जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक स्वप्न देखे। फिर तुरंत वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा। वह भी आज उसे कांतिहीन दिखाई दिया। इसे उसने अपना अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी दो सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, वहां भी उसे चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी समय वहां अपने दो शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गए। वृंदा उनके चरणों में गिरकर अपनी रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुक्कार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कहना चाहा कि उसी समय दो वानर उसके पास आके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी से संकेत किया तो वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर व दर्द लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा जान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनि ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः वह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित हो ही नहीं सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जिलाए देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, वह मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने यह सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया तो वृंदा खुश हो गई। अब वह सब बातों को स्वप्न समझ रही थी। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील का धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वे मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कह क्रुद्ध हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया कि जो तूने अपनी माया से दो राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय में तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और तुम उसके विरह में दुखी होकर वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे। और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वह वहां पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। अब हम 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। तब राजा पृथु ने पूछा, हे देव ऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपया करके उस कथा को मुझसे कहो। नारद जी ने कहा कि जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा,
परंतु जब काट ना सका तो उसने माया को पार्वती बनाकर अपने रथ में बांध ली और विलाप कर रही थी। तब वो अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देख के लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी सांसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए। उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धित्कारा और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपमान किया है। तुम पार्वती को मारते हो और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी अवश्य तुम्हें मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाणों की वर्षा कर दी। धरती पर अंधकार छा गया। उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी भी बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी धरती विहील हो गई। शिवजी की आज्ञा से उसका रक्त मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया और उसके शरीर का तेज निकलकर शिवजी के शरीर में ऐसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रवेश कर गया था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व खुश हो गए और पुष्पों की वर्षा करने लगे। कल हम 21वें और 22वें अध्याय का रसपान करेंगे। जय श्री कृष्ण।